Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हो हम लोग जो है नीट का पूरा कंटेंट इंशाल्लाह उर्दू मीडियम का अपलोड करने वाले हैं। तो उसी सिलसिले का ये पहला चैप्टर है इकाइयाँ और पैमाइश, जिसको इंग्लिश में यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये चैप्टर में हम लोग जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है एरर्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है डायमेंशनल फार्मूला जिनको आबाद बोलते वो देखेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी में जो है हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते सरल चाप, स्क्रू गेज वगैरह, उनके बारे में देखेंगे और ये चैप्टर उसके बाद ख़त्म हो जाता। करीबन 8 से 10 लेक्चर लगने वाले हैं इसके। तो आप लोग आराम से क्या बोलते हैं, जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनको आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। वो बहुत ज़रूरी है आपके नोट्स बनाना। आपके ख़ुद के बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आते दूसरों के नोट्स के मुकाबले में। चलिए चैप्टर पे आएंगे। सर नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब? नीट के लिए देखो बच्चों, नीट के लिए इस चैप्टर में से हमेशा एक क्वेश्चन आता, और आपको मालूम है कि नीट में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है बच्चों 4 मार्क्स का चैप्टर है। ये इसमें से 4 नंबर आते हैं। मगर नीट 2020 में, ठीक है, नीट 2020 में स्पेशली बोलूँ मैं इसके बारे में, तो ज़रा गौर से सुनिए। नीट 2020 में इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए थे और वो हो गए टोटल 12 मार्क्स। एक क्वेश्चन आया था जोर का इबादी ज़ाब्ता पूछा था उन्हें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं उसको। और एक क्वेश्चन पूछा था उन्हें बामाने आदात के ऊपर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। और एक सवाल आया था उसका स्क्रू गेज के ऊपर, ठीक है। तो 3 सवाल आए थे। अक्सर ऐसा नहीं होता, तो आप लोग उम्मीद लगा कि मत बैठो, हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आने वाला है इसका। तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक ये चैप्टर में से आते, और बहुत सिंपल और आसान चैप्टर रहता। ये चैप्टर को बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले क्या करते बच्चों, आखिरी में एक्सप्लेन करते। सर रीज़न क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में आपको टोटल फर्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि 11th एंड 12th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों का हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता। इन दोनों का हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता, और आपको बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि तबई मकदार 11th और 12th के चैप्टर्स के आते। पूरा बोलते हैं अपन लोग, जितना भी चैप्टर है वो पूरे फिजिक्स को कवर करने की कोशिश करता। तो अक्सर क्या करते, इसको लास्ट में पढ़ाते। रीज़न क्या रहता लास्ट में पढ़ाने का? क्योंकि 11th और 12th के आखिरी तक आप पूरे तबई मकदार समझ जाते हैं आप लोग, और आपको आसानी से आबाद निकालने आ जाता, इकाइयाँ निकालने आता बोल के आखिरी में पढ़ाते। मगर अपन पहले इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको एक एक्साइटमेंट रहे, आपको पता चले कि आपको ये 2 साल के फ़िज़िक्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो बहरहाल तो जैसा बोला मैं आपको कि ये सबक में हम आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आते बोल के। अभी इस सबक में सबसे पहला डेफिनेशन आता बच्चों तबई मकदार का। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से समझिए आप लोग। तबई मकदार किसको बोलते हैं? तबई मकदार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी। तो तबई मकदार या फिज़िकल क्वांटिटी क्या रहती है बच्चों? ऐसी मकदार, क्या बोलूँ मैं, ऐसी मकदार जिसकी पैमाइश की जा सकती हो, ऐसी मकदार जिसकी पैमाइश की जा सकती हो। मिसाल के तौर पे कि भाई आप लोगों को नीट में रैंक आ गया, इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे। क्या अपन उनकी खुशी को नाप सकते? नहीं नाप सकते अपन लोग, ठीक है। मान लो कि आप अच्छा नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत गुस्सा आता, क्या आप उनके गुस्से को नाप सकते हो? आप नहीं नाप सकते हो। तो वो जो मकदारें हैं, वो जो क्वांटिटीज़ है, गुस्सा, खुशी, गम, ठीक है, ये क्वांटिटीज़ को अपन नाप नहीं सकते। अपन लोग इन मकदारों को अपन नाप नहीं सकते, इनकी पैमाइश नहीं कर सकते। इसीलिए उन लोगों को हम तबई मकदार नहीं बोलेंगे। तो सर हम तबई मकदार बोलेंगे किसको? हम तबई मकदार बोलेंगे बच्चों लंबाई को, मेरे तूल को, ठीक है, मेरे वज़न को बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। तो वज़न हो गया, लंबाई हो गया, वक्त हो गया, इनको तबई मकदार बोलेंगे क्योंकि इनकी पैमाइश की जा सकती है। सर पैमाइश के माने क्या रहते हैं? सर ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। तो ज़रा ये सुनो बच्चों, पैमाइश किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पैमाइश, इसको इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पैमाइश या मेजरमेंट का मीनिंग क्या रहता है, ज़रा सुनिए, ठीक है। तो पैमाइश या मेजरमेंट,
पैमाइश या मेजरमेंट का मतलब रहता किसी भी तबई मकदार को, ठीक है, क्या करना है अपने को, तबई मकदार को क्या करना है, तकाबुल करना है। तबई मकदार का तकाबुल, तकाबुल किससे सर, तबई मकदार का तकाबुल उसके ठीक है, उसके भाई बुनियादी मेयार से, किससे करेंगे, उसके बुनियादी मेयार से करेंगे हम लोग। सर नहीं समझ में आ रहा हम आपको, ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चों, बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पे तो बच्चों एक बाज़ार में ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, एक बाज़ार में ना ऐसे एक मार्कर को लटकाते थे, मार्कर जैसी चीज़ को, वो टाइम पे मार्कर नहीं रहता था, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कर जैसी चीज़ को लटकाते थे। वो टाइम पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम कुछ नहीं रहता था। तो मैं बाज़ार को गया, बाज़ार को जाके मुझे कुछ ख़रीदना है, मान लो मुझे एक बोर्ड के जैसी चीज़ ख़रीदना है, ये अपना बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड, ऐसा कुछ। तो बाज़ार में जाके अब ये सेंटीमीटर तो है नहीं, तो अब क्या बोलेंगे अपन, कितना सेंटीमीटर, कितने मीटर का बोर्ड होना, नहीं बोल सकते अपन लोग। तो बाज़ार में है ना, बाहर क्या लटके हुआ था, मार्कर लटके हुआ था ना, तो मार्कर को देखना, जाके बोलना उसको, भाई हमको 8 मार्कर लंबा या 10 मार्कर लंबा बोर्ड दो। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर मान लो वज़न नापना है, तो अगर मान लो अपने कोई कुछ वज़न लेना है, तो जाके बोलना था उसको, सर हमको ये बाहर डस्टर लटके हुआ रहता था, तो डस्टर को ऐसा छीके देखते पहले वो लोग, अच्छा डस्टर का वज़न इतना है, तो जाके बोलते थे 10 डस्टर के उतना वज़न वाला चावल दो। ऐसा करके चीज़ें नापते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो क्या करते थे, तबई मकदार का तकाबुल करते थे, तबई मकदार का तकाबुल करते थे। मिसाल के तौर पे जैसा अभी बोला मैं आपको कि ये तबई मकदार है, बोर्ड की लंबाई, बोर्ड का तूल तबई मकदार है, और उसके लिए बुनियादी मेयार क्या बनाए थे, मार्कर उसका बुनियादी मेयार है। तो मार्कर 8 गुना होना, मार्कर 10 गुना होना वाइट बोर्ड के वास्ते। इसमें अपन क्या करें, अपन बोर्ड का यानी कि तूल का तकाबुल करें इस बुनियादी मेयार से। तो हमेशा बच्चों आज की दुनिया में भी पैमाइश ऐसी ही होती। अगर मैं बोलूं कि मेरा वज़न 60 किलो है, इसका मतलब क्या है कि मेरा वज़न 1 किलो से 60 गुना ज़्यादा है। 1 किलो से 60 गुना ज़्यादा है। तो असल मेजरमेंट का मतलब यही रहता, तकाबुल करना, ठीक है, तकाबुल करना, और जो भी हमारे आंसर आता उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसका तबई मकदार की उसकी कदर बोलते हैं अपन लोग। तो ये उसूल रहता पैमाइश करने का। अच्छा सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो तबई मकदारें हैं, दुनिया में कितनी किस्म की तबई मकदार हमको मिली। तो दुनिया में बच्चों 2 किस्म की तबई मकदार अक्सर पाई जाती, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को मालूम है शायद, एक को बोलते बच्चों बुनियादी तबई मकदार, ठीक है, बुनियादी तबई मकदार। इंग्लिश में इनको बोलते बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज़। असल तो बोलना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, मगर क्योंकि पूरे फिजिक्स में अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो फिजिकल वर्ड को हटा देते हैं। पहली बार समझा दिया आपको कि हम जो भी फिजिक्स में नापेंगे किसको, भाई जो तबई मकदार रहेंगी, जो फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, उसी को नापेंगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, अब अगली बार से वो बोलना ही छोड़ देते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी बोलना छोड़ देते हैं। तो खाली अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, या हाँ चलिए ठीक है चलता, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बुनियादी तबई मकदार या फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये है कि ऐसी तबई मकदार जो दूसरी मकदारों पे मुनहसिर नहीं है, ठीक है। क्या बोलो बच्चों में, ऐसी तबई मकदार जो दूसरे मकदारों पर मुनहसिर, ठीक है, मुनहसिर नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, ठीक है, अभी यहाँ पर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, तो मेरे को पसीना आ रहा, ठीक है। अगर मान लो कोई एक दुबला आदमी आया, तो क्या उसको पसीना कम आता या उसके ऊपर टेम्परेचर कम गिरता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कमियत का तपीश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर मान लो मैं बोला कि मेरे को यहाँ से कुछ दूर तक जाना है, और वो कुछ दूर 50 किलोमीटर है, ठीक है, कुछ लंबाई है, कुछ तूल है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक मोटा आदमी आ गया, तो उसके लिए क्या वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर हो जाते? नहीं होते, जितना डिस्टेंस है उतना ही रहता। हाँ, वो अलग बात है कि वो डिस्टेंस कवर करने में किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को कम वक्त लगता है, वो अलग बात है। मगर वो जो फिजिकल क्वांटिटी वो तो नहीं बदलती, वो 50 किलोमीटर ही रहता हो।
तो ये ऐसी मकदारें जो दूसरी मकदारों पर मुनहसिर नहीं होती, ऐसी मकदारों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बुनियादी तबई मकदारें बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इनके लिए मैं मिसालें बहुत सारी दे सकता हूँ। जैसा मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देंगे अपन मास बोल के, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको क्योंकि फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में, नीट में कई बार ऐसा होता कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ उन्हें इंग्लिश में भी देता उन्हें, ठीक है। आजकल मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नीट के पुराने पेपर शेयर करने वाला हूं, तो उसमें आप देखेंगे ये कि उन्हें इंग्लिश के भी टर्मिनोलॉजीज़ देता उन्हें, तो आप लोग उनको भी समझिए, ज़रूरी है। और आपको ये बात तो मालूम है कि अगर हम नीट क्रैक भी कर लेते हैं तो हमको MBBS तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश के भी बारे में मालूमात होने चाहिए। मास जिसको उर्दू में हम कमियत बोलते हैं बच्चों, और मिसाल दे सकते हैं हम लोग टाइम जिसको हम लोग वक्त बोलते हैं बच्चों, और इसी तरह से आपका लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम लोग बच्चों तूल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका तपिश या इंग्लिश में इसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, तपिश, ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा और भी है जो अपन आगे जाके देखने वाले हैं। मैं आपको एक टेबल देने वाला हूँ पूरे फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, एट्सेट्रा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, बुनियादी तबई मकदार मतलब ऐसी तबई मकदार जो दूसरी मकदारों पर मुनहसिर नहीं होती। ये लोग दूसरे मकदारों के बदल जाने से ख़ुद नहीं बदलते, ये लोगों के वैल्यू एकदम फ़िक्स रहता बच्चों। अच्छी बात है सर, हमारे यहाँ तक तो समझ में आ गया बुनियादी तबई मकदार। इसके अलावा बोलिए सर, इसके अलावा बच्चों और एक रहता है, उसको बोलते हैं माखूज़ मकदारें, ठीक है, माखूज़ मकदारें। देखिए यहाँ पर माखूज़ मकदार से मकदारें भी लिख सकते हैं हम लोग, माखूज़ मकदारें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। इसके नाम से दिख के जा रहा है, देखो क्या दिख के आ रहा है इसके नाम से? इसके नाम से दिख के आ रहा है कि ये अग़्ज़ किए हुए, माखूज़ यानी कि अग़्ज़ किए हुए मकदारें हैं, ये डेराइव्ड किए हुए क्वांटिटीज़ है, मतलब ये किसी और से आए हुए, किसी और से इनको अपन अग़्ज़ करे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ऐसी है, देखो बच्चों कैसा है, ऐसी तबई मकदारें जो दूसरे मकदारों पर मुनहसिर होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल, क़ुव्वत, या जिसको अपन इंग्लिश में बच्चों फोर्स बोलते हैं, ठीक है, फोर्स यानी कि क़ुव्वत। आप लोगों को पता होगा, आप लोग 9th क्लास में देखे बच्चों ये बात कि क़ुव्वत का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला F = ma रहता, ठीक है। अगर आप नहीं भी देखे हो तो कोई टेंशन मत लो, आगे जाके हम खुद डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि F = ma, ये न्यूटन के कुलियात क्या है बोल के, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद। तो F = ma में अगर आप गौर से देखोगे तो क़ुव्वत के ज़ाब्ते में कमियत और इसरा दोनों है, मास और एक्सेलरेशन दोनों है, मतलब दोनों में से किसी एक के भी बदल जाने से क़ुव्वत बदल जाती, दोनों में से किसी एक के बदल जाने से भी क़ुव्वत क्या होती बच्चों? बदल जाती। अच्छा, तो ये क्या हो गया? क़ुव्वत तो मुनस्सिर हो गई, इसीलिए क़ुव्वत को अपन क्या बोलते हैं? माखूज़ मकदार बोलते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे मकदार पे मुनस्सिर कर रही, उन्हें कमियत पे, इसरा पे मुनस्सिर कर रही। सर और एक मिसाल दीजिए, आप हमको समझ में आता। मिसाल के तौर पे बच्चों वर्क, ठीक है, एक और मिसाल दे सकता हूँ आपको मैं, वर्क को हम उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? काम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा शायद, तो काम का ज़ाब्ता रहता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आप फिर से फिक्र ना करो, ये भी आएगा इंशाल्लाह, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक पूरा चैप्टर ही है काम, तवन्नाई और ताकत बोल के। तो W = FS, तो W वर्क डिपेंड कर रहा है क़ुव्वत के ऊपर और नक़ल मक़ाम के ऊपर, तो मतलब इन दोनों में से किसी को भी बदला है तो काम बदल जाता, इन दोनों में से किसी को बदला है तो क्या होता बच्चों? काम बदल जाता। तो काम क्या हो गया? मुनस्सिर हो गया, कि काम एक ऐसी तबई मकदार हो गई जो दूसरे मकदारों पे मुनस्सिर है। इसका मतलब ये है कि काम भी एक तरह की माखूज़ मकदार है, ठीक है। सर और मिसाल दो सर, सर अच्छी से मिसाल दो, वैसे तो भी एक बच्चों मैं मिसाल दे सकता हूँ आप लोगों को, और एक कौन सा मालूम? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग उर्दू में बच्चों तफावत ख़ुवा बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल स्पेलिंग देख लीजिए, डिफरेंस जाने दो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको उर्दू में हम लोग बोलते तफावत ख़ुवा, ठीक है। तो इसका ज़ाब्ता रहता बच्चों V = W/Q बोल के, ठीक है। इकाई मुस्बित बार को एक मुकाम से
दूसरे मुकाम तक लाने के लिए किया जाने वाला काम तफावत ख़ुवा कहलाता है। ये सेकेंड ईयर में है, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बेफिक्र रहो आप लोग। बस खाली अभी ये देखो कि तफावत ख़ुवा काम और बरक़ी बार दोनों पे मुनसिर है, W और Q पे मुनसिर है। यानी कि ये जो V हम लिखे तफावत ख़ुवा पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एक माखूज़ मकदार निकली। इसके अलावा बच्चों आपको मैं और एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बताता हूँ, जैसे कि आपका पावर है। ठीक है, पावर को बच्चों उर्दू में बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, ताकत बोलते हैं ना। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ताकत। और पावर का ज़ाब्ता रहता P मसावी है W/T, कि आप कितना काम कितने वक्त में करते हो, ये क्या कहलाता बच्चों, पावर कहलाता। तो पावर के ज़ाब्ते में भी W है और T है, यानी कि W या T के बदलने से पावर भी बदल जाता। तो पावर भी एक तरह की क्या होगी बच्चों, माखूज़ मकदार होगी। इस तरह से बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अपन देखने वाले हैं। क़रीबन हम आपको जो है कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है बच्चों, 79 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, जिससे कि आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स आसानी से कर सको। उन 79 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मगर उससे पहले बच्चों मुझे कुछ और बात करना है, और वो है सिस्टम्स के बारे में। सिस्टम्स, जिसको अपन उर्दू में बच्चों निज़ाम बोलते हैं। आप लोगों सुने होंगे, आप जब छोटे क्लासों में थे होंगे, कि SI निज़ाम में उसकी इकाई, CGS निज़ाम में उसकी इकाई। तो वो ये इकाइयों का हिस्सा क्या है बच्चों, मुझे वो बोलना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, कुछ पुराने दौर में अगर अपन गए तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। मिसाल के तौर पे एक था बच्चों लेंथ। ठीक है, लेंथ को अपन उर्दू में क्या बोलते हैं, तूल। और क्या है बच्चों, मास, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कमियत। ठीक है, और एक है बच्चों आपका टाइम। ठीक है, टाइम को अपन उर्दू में क्या बोलते हैं, वक्त। ठीक है, इन तीन क्वांटिटीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे पहले। ठीक है, और समझा जाता था कि ये तीन ही बुनियादी मकदारें हैं। बाद में पता चला कि 9 है, मगर अभी तो हम लोग 3 समझ के चलेंगे। ठीक है, तो 3 लोगों को बुनियादी मकदार समझते थे। ठीक है, और फ्रांस में, ठीक है, किसमें बच्चों, फ्रांस में आपके ये जो तूल है उसको जो है नापते थे सेंटीमीटर में। किसमें बच्चों, सेंटीमीटर में। अच्छी बात है सर, हाँ जी, सेंटीमीटर में। और मास यानी कि कमियत को नापते थे बच्चों ग्राम में। किस में नापते थे, ग्राम में। और टाइम को नापते थे सेकंड में। ठीक है, आपको पता है शायद कि पहले जो है बड़े बड़े हुकूमतें होती थी, बड़े बड़े मुल्क होते थे, तो वो मुल्क अपने हिसाब से अपने उसूल बनाता था। तो फ्रांस में जो है तूल को सेंटीमीटर में, कमियत को ग्राम में और वक्त को सेकंड में नापते थे। तो यहाँ पर तूल का C, कमियत का G, वक्त का S, ये मिलके बन गया बच्चों CGS सिस्टम। तो ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप देखोगे इंग्लैंड में, कहाँ पर बच्चों, इंग्लैंड में। ठीक है, मेरे हिज्जे वगैरह थोड़े से ठीक नहीं होंगे, आप एडजस्ट कर लीजिए। तो इंग्लैंड में क्या होता था बच्चों, तूल को नापते थे फीट में। किस में नापते थे, फीट में। अभी भी अपना तूल अगर अपन नापे, अपना हाइट पूछे, तो ज़्यादातर लोग किस में बोलते, फीट में बोलते। हाँ भाई, हम 5 फीट के, हम 6 फीट के, ऐसा। ठीक है, तो फीट में नापते। और मास को बच्चों, मास को नापते बच्चों पाउंड में। ठीक है, आप लोगों को मालूम है शायद पाउंड। ठीक है, पाउंड अक्सर आप लोग देखे होंगे जिम में। अगर कोई जिम को जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि यहाँ पर वज़न जो रहते हैं, ठीक है, जिम में जो अपन उठाते वज़न, वो वज़न जो है किलोग्राम में नहीं रहते, पाउंड में रहते। 10 पाउंड 20 पाउंड बोल के बोलते हैं। और टाइम को तो बच्चों सेकंड में ही नापते थे वो लोग भी, कौन, इंग्लैंड वाले भी। तो ये F और ये P और ये S, ये बन गया बच्चों FPS सिस्टम। ये बन गया FPS सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बच्चों ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है, एशिया में और ये वाले एरिया में, एशिया वगैरह के एरिया में लेंथ को नापते थे मीटर्स में। किस में, मीटर्स में। और कमियत को नापते थे, यानी कि वज़न को हम लोग नापते थे किस में भाई साहब, हम नापते थे किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। और टाइम को नापते थे सेकंड्स में। और इस MKS की अच्छी बात क्या है मालूम बच्चों, ये वाला सिस्टम ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ करते थे MKS को। MKS कैसा बोले सर, आप देखो यहाँ पर तूल का M, कमियत का K, वक्त का S, तो क्या बन गया बच्चों, MKS सिस्टम। तो इन सिस्टम में फ़र्क क्या है, इन सिस्टम में फ़र्क है इनकी बुनियादी मकदारों की इकाइयों को लेने का।
कोई सेंटीमीटर लिया तो वो CGS हो गया, कोई फीट लिया तो वो FPS हो गया, कोई मीटर लिया तो वो MKS हो गया। तो इस तरह से जो है कई सारे निज़ाम बन गए थे और जो है दुनिया चलते जा रही थी। फ्रांस में अपनी दुनिया चल रही थी उसके नापने की, इंग्लैंड में अपनी दुनिया चल रही थी, एशिया वाले और ज़्यादातर साइंटिस्ट MKS को यूज़ करते थे, तो इनकी अपनी दुनिया चल रही थी। मगर आपको मालूम है कि इतने अगर सिस्टम बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? मान लो कि भाई एक फ्रांस का बंदा इंग्लैंड को चले गया, ठीक है, एक फ्रांस का बंदा इंग्लैंड को चले गया और जाके बोल रहा है कि भाई सर हमारे को ना एक बोर्ड चाहिए, ठीक है, अगेन बोर्ड ही खरीदो, अपन टीचर है ना, इसका आज मिसाल देंगे, तो हमको एक बोर्ड चाहिए, कितना चाहिए? जाके उन्हें बोला कहाँ पर इंग्लैंड में जाके बोल रहा उन्हें कि हमको बोर्ड चाहिए 10 सेंटीमीटर का। इंग्लैंड वाला बोल रहा सेंटीमीटर, ये क्या रहता है रे भाई, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो जब दुनिया बहुत आगे बढ़ने लगी तो लोग ये नोटिस करें, पूरे साइंटिस्ट ये नोटिस करें कि भाई कुछ ये सिस्टमों का कुछ करना चाहिए। तो बच्चों 1971 में, ठीक है, 1971 में करीब 1971 में पेरिस में, कहाँ पर बच्चों? पेरिस जेनीवा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था एक जनरल कॉन्फ्रेंस थी, वो जनरल कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग भी याद नहीं आ रहे, आप लोग एडजस्ट कर लो, ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई बच्चों जहां पर ये डिसाइड किया गया कि इन 3 सिस्टम को मिला के CGS, FPS, MKS, इन 3 सिस्टम को मिला के एक नया सिस्टम बनाएंगे जो हर कंट्री मानेगी, हर जगह पे वो सिस्टम चलेगा। तो वो सिस्टम बना बच्चों, इन तीनों को मिला के वो सिस्टम बना SI सिस्टम। SI बोलना चाहिए, बस सिस्टम बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोलने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि SI का फुल फॉर्म पूछे नहीं आप लोग। SI का फुल फॉर्म है सब इंस्पेक्टर, नहीं यारो, SI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बोल तो पूरी दुनिया में बोला ऐसा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो अपन ये बनाए यहाँ पर, क्या बना दिए? SI यूनिट्स बना दिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बना दिए अपन। ओके, ठीक है। तो इस तरह से कहानी बच्चों क्या होगी, SI यूनिट्स तक अपन लोग आ गए। देखिए मैं आपको बड़ा बेसिक से लेके जा रहा हूँ, मैं बोला ना कि मैं नीट के भी हायर लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत डीप में जाने वाले अपन लोग। तो उस डीप में जाने से पहले आप लोग क्या करो, अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग करो कि कौन सी चीज़ क्यों बनी थी। अगर आपको सोचना आ गया तो आपको जीतना आ गया। बहरहाल तो ये हुआ बच्चों, और क्या हो गया इसके बाद, ये कॉन्फ्रेंस में अब क्या हुआ ये सुनिए। ये कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि भाई कितने चीज़ों को, कितने फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनेंगे। तो वो लोग डिसाइड करें कि 7 लोगों को बोलेंगे। सर आप तो बोले थे 9 है, तो पूरी कहानी सुनिए पहले आप। तो फंडामेंटल, ठीक है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिसको अपन उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? बुनियादी मकदारें, ठीक है, बुनियादी मकदारें। अच्छा से सुनो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आता, ठीक है। तो बुनियादी मकदारें कौन कौन सी, ज़रा देखिए इधर। पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे मकदार, ठीक है, फिर बाजू लिखेंगे उसकी इकाई, जो SI सिस्टम में है वो लिखेंगे हम लोग उसकी इकाई, और बाजू लिखेंगे बच्चों उसकी अलामत, कि उस इकाई को किस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हीरो हमारा तूल, ठीक है, तूल। और तूल की इकाई आपको मालूम है बच्चों कि तूल की इकाई क्या है? मीटर है, ठीक है। SI निज़ाम में उसकी इकाई मीटर है। मैं आपको एक शॉर्टकट बोलना चाह रहा हूँ, कि SI निज़ाम में जितने भी इकाइयाँ हैं वो MKS से ज़्यादा मिलते जुलते हुए हैं। किससे है? MKS से ज़्यादा मिलते हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट उसको पहले से फॉलो करते थे, इसलिए SI निज़ाम में ज़्यादातर MKS की झलक मिलती है अपने को। तो तूल की इकाई बच्चों मीटर हो गई, और तूल की इस मीटर को जो है अलामतन स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं हम लोग, ठीक है, स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा है बच्चों आपका कमियत, ठीक है, दूसरा है आपका कमियत। और कमियत की इकाई बच्चों है किलोग्राम, ठीक है, आपको मालूम है MKS में उसकी इकाई किलोग्राम ही बोल के, ठीक है। और इसको अपन जाहिर करते बच्चों K लिखते, किलो का K, ग्राम का G, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं हम लोग, जो है एक और इकाई लेंगे बुनियादी मकदार में, वक्त का इकाई बच्चों आपको मालूम है सेकेंड्स का पहला वर्ड S है, तो इसीलिए इसको जाहिर करेंगे S से। अगर लाइना सही नहीं बन रहे तो थोड़ा सा बनाएंगे अच्छे से, ठीक है।
अपन लोग, मेरे लाइंस बहुत टेढ़े टेढ़े मेरे जाते, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिए प्लीज़। तो ये सर जब से चैनल खुला एडजस्ट ही कर रहे, क्या करते हैं वहाँ। आइए, तो यहाँ पर वक्त हो गया। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है बच्चों तपिश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तपिश, और तपिश को हम लोग नापते बच्चों केल्विन में। किस में नापते? केल्विन में। फिक्र मत करो, फर्स्ट ईयर के आखिरी पूरे जो चैप्टर्स है, जो पूरे सबक है, वो तपिश से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स, हरकियात बोलते हैं उसको, बहुत सारे, ठीक है। तो केल्विन को ज़ाहिर करते बच्चों के से, ठीक है। तो ये एक होगी तबई मकदार हमारी। और पांचवी है क्या है बच्चों? करंट यानी कि बरखी रो, ठीक है। करंट यानी कि बरखी रो। इसकी इकाई है बच्चों एम्पियर, ठीक है। इसकी इकाई है एम्पियर, और इसको जाहिर करते ए से। सर एम्पियरिज कई को है, केल्विनिज कई को है, सब जवाब दिया जाएगा आगे, मगर अभी नहीं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट है छठवां नंबर पे, नेक्स्ट छठवें नंबर पे क्या लेंगे बच्चों हम लोग लेंगे हिद्दत, ठीक है। हिद्दत किसकी बच्चों? रोशनी की, ठीक है। तो हिद्दत लिखे तो काफ़ी है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हिद्दत को नापते थे बच्चों कैंडेला में। किस में? कैंडेला में, ठीक है। तो कैंडेला ले लेंगे हम लोग CD, ठीक है। और आखिरी बुनियादी मकदार 1971 में जो मालूम हुई थी, 1971 में जो अपन डिसाइड करे थे कि आखिरी तबई मकदार है हमारी ये वाली, कौन सी बच्चों? मादे की मकदार। किसकी मकदार बच्चों? मादे की मकदार। मादे की मकदार। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग नोट करते रहिए। मादे की मकदार, इसकी इकाई है बच्चों मोल। अक्सर आप लोग जो है इसको देखते, कहाँ पर देखते हैं मालूम? केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत देखते हो आप लोग मादे की मकदार, जिसको हम लोग मोल से ज़ाहिर करते हैं। और जब इसको अलामतन ज़ाहिर करना है तो उसमें भी MOL लिखते हैं, खाली ई नहीं लिखते बस। इकाई जब लिखोगे तो ई भी लिख दो, और जब अलामत लिख रहे हो तो खाली MOL लिखो। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये है हमारे तमाम मकदारें, ठीक है। ये हमारे तमाम मकदारें उनकी इकाइयों और उनकी अलामत के साथ। तो सर यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक सिर्फ तबई मकदार की बात हुई बच्चों। यहाँ तक क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ तबई मकदार की बात हुई। अच्छी बात है सर। अभी देखिए आप लोग, इसके बाद छोटी सी एक स्टोरी देखिए। छोटी सी स्टोरी है बच्चों कि सर MKS को ज़्यादा प्रीफर कहीं को करें, CGS वगैरह वगैरह को क्यों नहीं करें? CGS और दूसरे लोगों को इसलिए प्रीफर नहीं करें माँ, उसके पीछे ये था कि MKS ना बहुत कन्वीनियंट सिस्टम है। MKS इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि उन्हें मेट्रिक सिस्टम है, उन्हें एक मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक मतलब उन्हें 10 वाला सिस्टम है। 10 वाला मतलब अगर आपको MKS में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मिली, उस फिजिकल क्वांटिटी के छोटे हिस्से को देखने के लिए या बड़े हिस्से को देखने के लिए 10 के पावर्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर आ जाता। सर नहीं समझ में आ रहा, समझा तुम बच्चों। मान लीजिए कि एक है सेंटीमीटर, एक है मीटर, एक है किलोमीटर। तो मीटर मान लो, तो इसके बाद अपन मीटर के नीचे 1 लिख दिए। अगर आपको सेंटीमीटर चाहिए तो आपको ये करना चाहिए कि एक को डिवाइड कर दो 10 की क़ुव्वत 2 से, है ना। अगर आपको किलो चाहिए तो आप एक को ज़रब दे दो 10 की क़ुव्वत 3 से। तो उन्हें 10 की क़ुव्वतों से डील कर रहा था। हाँ तो सर ये भी तो टफ ही दिख रहा आपको। नहीं माँ, इससे ज़्यादा टफ भी और कुछ और था। जैसा मिसाल के तौर पे पहले के दौर में ना 8, ठीक है, 8 रत्ती, ठीक है, 8 रत्ती को हम लोग बोलते थे बच्चा 1 मासा पहले के दौर में, ठीक है। ये आपका CGS वो है, CGS है जो हमारे पास, क्योंकि इंग्लैंड वाले आके गए थे तो हम लोग भी ज़्यादातर जो है इंग्लैंड के FPS को फॉलो करते थे। आज भी करते हैं हम लोग। आज भी देखो हमारे हाइट को बोलना है तो अपन FPS सिस्टम ही यूज़ करते। 8 रत्ती 1 मासा है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से बच्चों 4 मासा, कितना? 4 मासा। अच्छा तो माशा बोलते थे, 4 माशा, ठीक है। 4 माशा जो है बच्चों 1 तोला रहता, 1 तोला, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर आपको मालूम है तो 5 तोला, ठीक है, 5 तोला 1 छटाक के इक्वल रहता है, 1 छटाक, ठीक है। अब यहाँ तक मतलब आपको अब ये इसमें क्या देखने को मिला? आपको ये देखना मिला कि कितना मुश्किल है देखो कन्वर्जन। रत्ती से माशा लाना, माशा से तोला, तोला से छटाक, बहुत मुश्किल कन्वर्जन है। तो CGS में जितने भी कन्वर्जन थे वो बहुत मुश्किल थे। एक सिस्टम एक क्वांटिटी को अपने छोटे या बड़े में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा माशा को, जैसा तोला को रत्ती बनाना है
या तोला को मासा बनाना है, तोला को छटाक बनाना है, तो रैंडम नंबरों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता और वो बहुत मुश्किल काम है वो, ठीक है। एक तो आप कैलकुलेशन करो, ऊपर से आप यूनिट्स में परेशान रहो, तो बहुत मुश्किल का काम है। आपको यहाँ भी दिखता होगा ज़मीनों में कि कोई गज़ यूज़ करते, कोई यार्ड यूज़ करते, तो गज़ और यार्ड अभी तक अपने को समझ में नहीं आते हो कहीं को, क्योंकि कन्वर्जन बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। तो बहरहाल CGS को इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करें क्योंकि उसके कन्वर्जन्स बहुत मुश्किल थे, और हम लोग किसको, इस MKS सिस्टम को ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करते क्योंकि MKS सिस्टम जो है बच्चों एक मेट्रिक सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है। तो MKS में बड़ा सिंपल है वज़न को लेके, तो उसमें रहता क्या रहता बच्चों, एक तो रहता उसमें मिलीग्राम, उसमें रहता है ग्राम, एक रहता है किलोग्राम। तो अगर ग्राम को हम 1 बोले तो किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम 10⁻³ और अगर मिली बोले बच्चों तो मिली मतलब 1/10⁻³ 1/10⁻³ अगर 1/10⁻³ करोगे तो मिली आ जाएगा, और 10⁻³ करोगे ज़रब में तो आपको ग्राम आ जाएगा। सर ये हमको नहीं मालूम, मिली किलो आएगा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हमारा पूरा यही भरे हुआ रहेगा कि मिली, किलो, सेंटी, फेर्मी, पीको, नैनो क्या रहते हैं वो पूरा रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करिए आप लोग। खाली अभी मेरे को ये एक्सप्लेन इसलिए करना था, ये बोलना था कि MKS अच्छा है क्योंकि उसके अंदर मेट्रिक सिस्टम है, बस उसके अलावा कुछ नहीं बच्चों। और हम लोग CGS इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि CGS में कन्वर्जेंस बहुत मुश्किल थे। अब बच्चों हम लोग आएंगे, अभी हम लोग आएंगे आपके जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज़ मकदारें, ठीक है, माखूज़ मकदारें। बच्चों वैसे तो माखूज़ मकदारों में जैसा बोला था कि एक नीट एस्पिरेंट को 40 से 50 माखूज़ मकदारें अच्छे से आने चाहिए। मैं आज की क्लास में आपको 10 बताऊंगा, और आज क्लास 10 मकदारों के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर और देखते रहेंगे इंशाल्लाह तमाम मकदारों को। तो आप लोग एक्टिव रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है बच्चों। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या क्या है आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आज हम लोग 10 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मकदार लिखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम मकदार लिखेंगे और बाजुक लिखेंगे, उस मकदार का ज़ाब्ता, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, उस मकदार का ज़ाब्ता, और इसके बाजुक हम लोग लिखेंगे उस मकदार की इकाई, ठीक है, मकदार का नाम, ठीक है, मकदार का ज़ाब्ता और मकदार की इकाई। जैसा मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम लोग लेंगे बच्चों रकबा, ठीक है। रकबा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एरिया, है ना, रकबे को हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का रकबा या एरिया हम कैसा मालूम करते हैं बच्चों, एरिया हम ऐसे मालूम करते हैं कि हम तूल को ज़रब दे देते अर्ज़ से, है ना, तूल ज़रब अर्ज़ मसावी रकबा, कितने बार नहीं पढ़े बोलो, है ना। तो तूल को ज़रब देते रकबे से। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोला कि ये बोर्ड का एरिया कितना है, तो आप क्या करोगे, ये बोर्ड की लंबाई को, ये जो भी है चौड़ाई लंबाई जो बोलते हैं आप, इस हिस्से को ज़रब दे दोगे आप इस हिस्से से, ठीक है, इस हिस्से को आप ज़रब दे दोगे इस हिस्से से, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, रकबा मिल जाता है, इस बोर्ड का रकबा मिल जाता है, ठीक है। तो तूल ज़रब अर्ज़ बच्चों, तूल मतलब ये वाला हिस्सा समझिए आप, और इसको हम किस में नापेंगे, अच्छा तूल को तो इसको बोलेंगे लंबाई, है ना, हाँ, तूल ये वाला हिस्सा है, किस में नापेंगे इसको, मीटर में, और ये वाला इसको भी मीटर में नापेंगे, इसको और क्या अलग नाप सकते हैं भाई, स्केल तो एक ही लेंगे ना, अगर इसको मीटर में नापे तो इसको भी मीटर में नापते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, इकाई में आएगा तूल के वास्ते मीटर, फिर अर्ज के वास्ते एक और मीटर। तो मीटर ज़रब मीटर क्या आता बच्चों, मीटर की दूसरी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पूरा लिखने के बजाय अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि अब से हम लिखेंगे रकबे की इकाई मीटर की दूसरी। और आप याद रखिए कि हमें जो माखूज़ मकदारें लिख रहे हैं बच्चों वो एसआई निज़ाम वाली है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बच्चों, दूसरा है देखिए आपका हजम, ठीक है। हजम को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं ना, हजम को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो हजम कैसा मालूम करते हैं बच्चों, हजम कैसा मालूम करते हैं, हजम को वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम यानी कि V से ज़ाहिर करते हैं। और इसको मालूम कैसा करते हैं, तूल को ज़रब दे देते हम लोग अर्ज़ से, और फिर ज़रब देते हम लोग बुलंदी से, है ना बच्चों, तूल ज़रब अर्ज़ ज़रब बुलंदी। और ये आपको क्या देंगे बच्चों, ये आपको दे देंगे हजम। इकाई क्या नहीं रहेंगी बच्चों, तूल को भी मीटर में नापेंगे, अर्ज़ को भी मीटर में, और बुलंदी को किस में नापेंगे, उसको मीटर में, ठीक है। तो मीटर ज़रब मीटर यानी कि मीटर क्यूब। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक डस्टर है, इसका मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, इसका हजम मालूम करना है, तो मैं कैसा मालूम करूँगा बच्चों, ज़रा देखिए। हम लोग इस तूल को, इस दिख रहा है आपको, ये वाले तूल को या जो भी है ये वाला हिस्सा, जितना भी लंबा रहेगा इसको ज़रब दे देंगे इसकी हाइट से, जितनी भी हाइट है, ये जो भी दिख रही है आपको यहाँ पर हाइट ये वाली, ठीक है, ये हाइट को इससे ज़रब दे देंगे, ठीक है।
और फिर ज़रब देंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वीडियो। बहरहाल तो हम लोग बच्चों हजम की इकाई देखे थे, हजम की इकाई देखे थे हम लोग मीटर क्यूब बोल के, है ना। और हजम का ज़ाब्ता भी आप देखे थे कि हजम का ज़ाब्ता था, हजम का ज़ाब्ता था क्या था बच्चों, तूल ज़रब अर्ज़, है ना, तूल ज़रब अर्ज़ ज़रब बुलंदी। ठीक है बच्चों, तो ये ज़ाब्ता था आपके हजम का। अब जो हम लोग अगली इकाई देखने वाले हैं, अगली माखूज़ इकाई देखने वाले हैं, वो है बच्चों रफ्तार। ठीक है, रफ्तार जिसको इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रफ्तार को इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। रफ्तार, वेलोसिटी, और एक और वर्ड रहता है बच्चों चाल बोल के, चाल जिसको अपन लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग रहते। अगले चैप्टर में हम देखेंगे जब हम लोग ख़त मुस्तक़ीम में हरकत यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो बहरहाल अभी तो ऐसे ही रखेंगे हम लोग। रफ्तार का ज़ाब्ता क्या रहता है बच्चों, आप लोगों को पता है शायद। रफ्तार मतलब क्या रहता है, फासला बटे वक्त। रफ्तार क्या रहता है बच्चों, फासला बटे वक्त। और फासले को किस में नापते हैं आप, फासले को आप नापोगे मीटर में, और ये बाई का बाई, वक्त को किस में नापोगे बच्चों, सेकंड में। तो क्या हो गया ये m/s। अच्छा आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते होंगे ना, या इसको ऐसा भी लिख सकते होंगे, m का तो आप m लिखो, ये s बटे में है ना बच्चों, अगर आप उसको ऊपर लेकर आओगे तो ये s के ऊपर क्या आ जाएगा, -1, है ना। तो m s के ऊपर -1। और चौथी इकाई हम लिखेंगे बच्चों इसरा की। किसके लिखेंगे भाई साहब, इसरा की। इसरा को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते बच्चों, इसरा को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते। और इसकी अगर हम लोग इसका हम ज़ाब्ता देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि इसरा जो है रफ्तार में तब्दीली की शरह को बोलते। फिक्र नहीं करना, ये भी डिटेल में आएगा, मगर अभी तो बस क्या बोलते खाली हम ज़ाब्ते लिख रहे हैं। ठीक है, ये रफ्तार है बच्चों, और ये नीचे है वक्त, रफ्तार बटे वक्त। और रफ्तार का ज़ाब्ता है m/s के ऊपर -1, अभी हम निकाले थे उसकी इकाई, m/s के ऊपर -1, ये बटे का बटे वक्त के वास्ते सेकंड। या हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, कैसा लिख सकते, m, ये s को ऊपर लेके जाओ, ये s को ऊपर लेके जाओ, तो क्या होता बच्चों, m/s -1 पहले से 6, अगर ये भी s ऊपर आ जाए तो और एक s -1, तो टोटल कितना हो गया भाई, m/s के ऊपर -2, -1 -1 -2। पढ़े होंगे आप लोग ऐसा कि जब असास मसावी हो, हालत ज़रब में हो, तो क़ुव्वतों को जमा कर लिया जाता है। तो -1 में -1 मिलाओ तो आपको -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बच्चों m/s के ऊपर -2। पांचवी इकाई हम लोग लिखेंगे बच्चों, किसकी लिखेंगे हम लोग, क़ुव्वत की लिख लेंगे। ठीक है, पांचवी इकाई क़ुव्वत की ले लीजिए। क़ुव्वत को इंग्लिश में बच्चों हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क़ुव्वत को हम लोग इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपकी चीज़ों को समझ जाओ, ताकि जब हम लोग इन लोगों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट कुछ तो मालूम रहेगा इनके बारे में। तो क़ुव्वत यानी कि इंग्लिश में इसको अपन फोर्स बोलते हैं बच्चों। क़ुव्वत का ज़ाब्ता आपको याद है, F = हम क्या लिखे थे, ma बोल के लिखे थे, F = ma, जहाँ पर m मास और a एक्सेलरेशन है, यानी कि m कमियत और a इसरा है। कमियत की इकाई क्या है बच्चों, कमियत की इकाई है kg, है ना। कमियत को किस में नापोगे, बताया था हम लोग उसमें फंडामेंटल यूनिट्स में, बुनियादी इकाइयों में, कि कमियत की इकाई kg है। और इसरा का भी हम निकाले, इसरा का क्या है बच्चों, m/s के ऊपर -2। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा kg m/s के ऊपर -2, इसी को हम लोग शॉर्टकट में, या शॉर्टकट में, क्योंकि इतना लंबा लिखना क़ुव्वत हर जगह यूज़ होती है आगे जाके, तो हर जगह इसको लिखते बैठे तो टाइम वेस्ट होता। तो इसकी जगह पे शॉर्टकट में अपन लिखते बच्चों कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या है सर, कैपिटल N का मतलब है न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला, सबसे ज़्यादा मालूमात देने वाला साइंटिस्ट न्यूटन था। तो उसी के ऑनर में जो है क़ुव्वत की इकाई रखी गई। तो इतना पूरा लिखने के बजाय हम अगली बार से क्या लिखेंगे, n करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग ना कुछ और इकाइयों को देखेंगे। हम लोग अभी हमारे 5 इकाइयाँ ख़त्म कर दिए। ठीक है, और कुछ इकाइयाँ देखिए आप लोग, और कुछ इकाइयों में स्टॉप कर देता। क़ुव्वत के बाद बच्चों हम लोग एक और इकाई को देखेंगे जिसका नाम रहेगा तवन्नाई। ठीक है, इसका नाम रहेगा तवन्नाई। तवन्नाई और काम दोनों की इकाई मसावी रहती बच्चों, मैं भी आपको बताता हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है, तवन्नाई या काम, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में तवन्नाई को बोलते हैं एनर्जी, है ना, और काम को बोलते बच्चों वर्क। ठीक है सर, किसकी इकाई निकालोगे आप, मैं पहले काम की निकालूंगा बच्चों। किसकी निकालेंगे हम लोग, काम की निकालेंगे। काम का ज़ाब्ता क्या बोले थे हम लोग थोड़ी देर पहले, काम का ज़ाब्ता देखे थे हम लोग F × S रहता बोल के,
काम का ज़ाब्ता क्या रहता बच्चों, W मसावी है F इंटू S बोल के रहता, मतलब क़ुव्वत और नखल मकाम के हासिल ज़रब को काम बोलते। फिक्र मत करो, हमारे 6वें चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में काम तवन्ना ताकत में हम इसको डिटेल में देखेंगे। मुस्बित काम क्या रहता, मनफी काम क्या रहता, ज़ीरो काम क्या रहता, सब देखेंगे, ठीक है। सिफर काम बोलते हैं उसको उर्दू में, वो भी देखेंगे हम लोग। बहरहाल एफ़ की इकाई अभी हम निकाले बच्चों, क्या थी एफ़ की इकाई, kg S के ऊपर -2, है ना। और ये क्या है बच्चों, एस अभी बोला मैं, नखले मकाम। नखले मकाम को किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, तो यहाँ पर एस की जगह पे क्या आ गया, एम। देखो ये ज़ाब्ता है, ये इकाई है, तो यहाँ पर एस है बोल के यहाँ भी एस को लगा दो, ठीक है। एस नखले मकाम है और नखले मकाम को हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, kg m, और एम के ऊपर कितना आ गया 2 और एस के ऊपर आ गया -2। तो इसकी इकाई क्या आ गई बच्चों, काम की इकाई आ गई kg m के ऊपर 2 s के ऊपर -2। सर काम की इकाई तो ये है, तवन्नाई की इकाई क्या है बच्चों, कौन सी तवन्नाई लोगे आप, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे तवन्नाई है, काइनेटिक एनर्जी है, तवन्नाई बिल हरकत बोलते हैं, तवन्नाई बिल ख़ुवा पोटेंशियल एनर्जी है, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी है। तो बच्चों एक बात याद रखिए आप लोग, सब एनर्जी की तमाम तवन्नाइयों की इकाई एक ही रहती, जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये वाली, वही रहती है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। देखिए इधर जैसे काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, का तवन्नाई बिल हरकत का ½ mv²। हम लोग इसको भी डराइव करेंगे आगे जाके, बेफिक्र रहो आप लोग को, नहीं भी आता कोई टेंशन नहीं, अभी तो आप खाली फार्मूला देख लो, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अपन लोग, बाद में जाके डिटेल में देखेंगे इसको। तो बहरहाल 1/2 को तो आप छोड़ दो, नंबर है। एम क्या है बच्चों, कमियत तो किस में नापोगे आप, kg में। वी क्या है, रफ्तार की इकाई हम देखे थे अभी, क्या थी वो, m/s, है ना। रफ्तार की इकाई देखे थे ना, m/s। और यहाँ पर रफ्तार की दूसरी है तो उसकी इकाई की भी हम क्या कर देंगे, दूसरी कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, kg m के ऊपर 2, यहाँ पर s के ऊपर भी 2 रहेगा, ब्रैकेट के ऊपर 2 है ना, तो इन दोनों के लिए भी रहता हो। तो s के ऊपर भी 2 है, जब वो ऊपर आएगा तो s के ऊपर क्या हो जाएगा, s के ऊपर हो जाएगा -2। देखो इधर वही चाहे, kg m के ऊपर 2, s के ऊपर -2। अरे सर नहीं, आपको बाई चांस आ गया, शायद बाई चांस आ गया तो ठीक है, एक और का देखेंगे अपन लोग। एक और कौन है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, mgh। फिर से बोल रहा हूँ, ये भी हम लोग डिराइव करेंगे आगे जाके। m यानी कि कमियत को हम लिखेंगे kg, और स्मॉल g को बोलते बच्चों इसरा बौजे जाजिबा ज़मीन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिटेल में देखेंगे आगे जाके। तो ये है क्या, ये तो इसरा ही है ना, इसरा बौजे जाजिबा ज़मीन, मतलब ये भी एक इसरा ही है, ये भी एक एक्सेलरेशन ही है। और एक्सेलरेशन की इकाई हम देखे थे, m/s की दूसरी था, है ना, m/s की दूसरी था। या फिर आप ऐसा लिखे होंगे, इसरा की इकाई कैसा लिखे होंगे आप, m/s के ऊपर -2 लिखे होंगे आप लोग, है ना। और h क्या है, बुलंदी को किस में नापोगे बच्चों, मीटर में नापोगे आप। तो कितना आ गया हम लोगों को आ गया kg m के ऊपर 2, है ना, यहाँ पर एक 2, s के ऊपर -2। आप देख रहे होंगे कि इन सब की इकाइयाँ मसावी आ रही, इसीलिए बोला था मैं, काम तवन्नाई दोनों के इकाइयाँ मसावी रहते, और इन दोनों में बहुत सारे मिलते हुए बातें हैं। किसी भी जिस्म के अंदर अगर तवन्नाई जमा करना है, ठीक है, अगर उसके अंदर एनर्जी डालना है तो उस पर काम करना पड़ता। जैसा ये अभी देखो, ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, इस डस्टर के अंदर हम चाह रहे कि तवन्नाई आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती रहती, जिसको हम तवन्नाई बिल ख़ुवा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जितना ऊपर लेके उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती। तो बहरहाल जितना काम उतनी तवन्नाई, आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले थे हम लोग, ठीक है, फिक्र नहीं करिए आप लोग। सातवें नंबर पे क्या है बच्चों, 7वें नंबर पे है ताकत, ठीक है, 7वें नंबर पे है ताकत, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पावर। और ताकत का ज़ाब्ता देख लीजिए आप लोग, ताकत का ज़ाब्ता रहता काम बटे वक्त, ठीक है। काम की शरह को हम ताकत बोलते बच्चों, या फिर आप ऐसे समझिए कि काम और वक्त की निस्बत को हम लोग ताकत बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो अभी हम काम की इकाई अभी निकाले हम लोग, कहाँ निकाले, यहाँ निकाले, देखो ऊपर क्या है वो, kg m के ऊपर 2, s के ऊपर -2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, बटा टाइम को किस में नापोगे बच्चों, सेकंड में। टाइम को किस में नापोगे आप, सेकंड में। तो या तो ऐसा लिख सकते, या फिर कैसा लिख सकते हम लोग, या kg तो वैसी ही है, m की दूसरी वैसे ही है, ये s को ऊपर लेके जाओ बच्चों, तो ये s के ऊपर -2 और ये एक और जा रहा, तो s के ऊपर कितना हो जाएगा, -3,
इसके ऊपर कितना हो जाएगा -3। हम कल की क्लास में फिर इनको लिखेंगे जब हम इनके इबादी ज़ाब्ते डालेंगे। इबादी ज़ाब्तों के बारे में डिटेल में बोल के फिर अपन इबादी ज़ाब्ते भी डालने वाले हैं कल की क्लास में। तो बहरहाल यहाँ तक हम लोग कहाँ पर आ गए बच्चों, ताकत पे आ गए। 8वें नंबर पे बच्चों, 8वें नंबर पे है जोर, ठीक है, या जोर भी बोल सकते हैं, और एक है हमारा दबाव, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में स्ट्रेस, जोर को स्ट्रेस बोलते हैं बच्चों, और दबाव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। दबाव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो स्ट्रेस या प्रेशर की इकाई क्या है ज़रा वो भी सुनिए बच्चों। और क्या ये दोनों सेम है? जब दोनों को मैं एक साथ दिखा तो दोनों सेम है बोले ऐसा। स्ट्रेस और प्रेशर को अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एक एग्जांपल मैं क्या दूँ, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। इसको देखिए आप लोग, इसको देखिए, इस कपड़े को देखिए, ठीक है। इस कपड़े पे मैं सब पूरी क़ुव्वत लगा रहा हूँ, ये ठीक है, मार्कर हटा देंगे, ये पूरी क़ुव्वत लगा रहा हूँ, ऐसा दबा दिया हमने, तो क्या बोलते हैं अपन, हाँ भाई कपड़े पे क़ुव्वत लगा रहे। मगर इस पूरे कपड़े के अगर कोई एक एरिया पे, एक रकबे पे, एक पर्टिकुलर हिस्से पे अगर मैं क़ुव्वत लगाऊं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्से पे अगर मैं क़ुव्वत लगाऊं तो इसको बोलते हैं प्रेशर लगा रहे। तो जब जब प्रेशर की बात करेंगे, जब जब हम दबाव की बात करेंगे, तो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, एक रकबे की बात करेंगे हम लोग। तो इकाई रकबे पे हम जितनी भी क़ुव्वत लगाएंगे, ठीक है बच्चों, क्या बोलूँ मैं, इकाई रकबे पे हम जितनी भी क़ुव्वत लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर, ठीक है, या दबाव। क़ुव्वत लगाना चाहिए मगर एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाना है, एरिया बटे सॉरी क़ुव्वत बटे रकबा, इसको हम क्या बोलेंगे, दबाव बोलेंगे। तो सर ये ज़ाब्ता तो आप दबाव का बोले, आप जोर के बारे में कुछ भी नहीं बोले। तो बच्चों जोर या स्ट्रेस का मतलब क्या रहता है? देखो कभी तो अपन बोलते देखो कि यार पढ़ाई का बर्डन बहुत होगा, मेरे को बहुत स्ट्रेस है बोल के। स्ट्रेस जो है बच्चों वो अंदर के जिस्म के अंदर की बात है, और दबाव जिस्म के बाहर की बात है। सर नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। अब मैं मार्कर से इसके ऊपर क़ुव्वत लगाया, ये क्या है, ये प्रेशर लगा रहा हूँ मैं। तो जैसा मैं मार्कर हटाऊंगा इन्हें वापस आया, देखो थोड़ा इन्हें वापस कैसा आया, क्योंकि इन्हें अंदर से क़ुव्वत लगा रहा वापस आने के लिए। तो जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ वो प्रेशर है, जो इन्हें अंदर से लगा रहा वो स्ट्रेस है। तो दोनों का ज़ाब्ता सेम रहता बच्चों, खाली फ़र्क क्या रहता मालूम कि ये प्रेशर में हम लोग क्या लिखे, F/A लिखे, हम लोग स्ट्रेस में भी क्या लिखने वाले हैं, हम लोग स्ट्रेस में भी लिखने वाले हैं F/H बोल के। मगर दोनों में फ़र्क क्या लिखेंगे मालूम बच्चों, इन दोनों के F में फ़र्क रहता। यहाँ पर जो F रहता वो F एक्सटर्नल यानी कि बाहर का रहता, FEXT एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लगने वाली फोर्स, जो मैं लगा रहा हूँ मार्कर के ज़रिए। तो अगर बाहर से लगने वाली फोर्स बटे रकबा करोगे तो प्रेशर आएगा। और अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों, रीस्टोरिंग, अपने आप को वापस से जैसा था वैसा करने के लिए जो उन्हें क़ुव्वत लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स लोगे बच्चों और बटा रकबा करोगे तो आपको जोर आएगा। सर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, फिक्र नहीं करो, आगे जाके मैं डिटेल में हमको है ये चैप्टर्स में, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो F क्या है बच्चों, F क़ुव्वत है, और क़ुव्वत की इकाई क्या है, kg m s के ऊपर -2 बटे A, यानी कि रकबा, रकबे की इकाई रहती है मीटर की दूसरी, ठीक है। और अगर ये मीटर की दूसरी ऊपर गया तो क्या हो जाता, ये हो जाता kg m s के ऊपर -2, ये m ऊपर जाके m के ऊपर -2, ठीक है, s के ऊपर -2 और m के ऊपर -2। क्या हो गया बच्चों, kg m, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, दोनों को जमा करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर आ गया -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग kg m-1 s-2, ठीक है। तो ये जोर या दबाव की इकाई है। सारा पूरा एक्सप्लेन करते वक्त मैं ये बोल रहा हूँ कि बाद में पढ़ाता हूँ, तो फिर आप ले रहे इसके कोई है। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं आगे जाके जोर या दबाव के बारे में डिटेल स्टडी कराऊंगा, काम के बारे में, ताकत के बारे में, तो उस वक्त मैं इनकी इकाइयाँ लिखने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। उस वक्त मैं बोलूँगा कि हम सीखे थे देखो इकाई निकालना, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, तो फिर हम लोग डायरेक्ट उसकी इकाई लिख लेंगे। क्योंकि अगर हम ये करेंगे ना बच्चों तो उस वक्त हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता रहता, इसलिए आपको अभी सिखा दे रहे हम, ठीक है। 90 नंबर पे है ये बच्चों जोर और दबाव की इकाइयाँ हो गए। अगली इकाई देखेंगे हम लोग म्यारे हरकत की, ठीक है, म्यारे हरकत। तो म्यारे हरकत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, मोमेंटम, म्यारे हरकत। तो लीनियर मोमेंटम रहता, ठीक है, खित्ती म्यारे हरकत, एंगुलर मोमेंटम रहता, जावियाई म्यारे हरकत, पूरा आएगा डिटेल में, ठीक है। मोमेंटम का ज़ाब्ता रहता बच्चों, उसको पी से ज़ाहिर करते हैं म्यारे हरकत को, और पी मसावी है, इसका ज़ाब्ता रहता है m/v। m बोल तो कमियत, v बोल तो रफ्तार। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे m बोल तो कमियत, कमियत यानी कि kg, रफ्तार का तो हम देखे थे m s के ऊपर -1, ये म्यारे हरकत की इकाई हो गई।
इसके बाद बच्चों 10वें नंबर पे हम देखेंगे, ये हमारी आखिरी इकाई रहेंगी 10वें नंबर वाली। इसको हम देखेंगे झटका। ठीक है, झटका ये क्या है भाई साहब जी, झटका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स इंग्लिश में। झटका जैसा मालूम, किसी को झटका देना बोल तो क्या करना बच्चों? ज़्यादा क़ुव्वत कम वक्त में लगाना। झटके का मतलब क्या रहता? ज़्यादा क़ुव्वत कम वक्त में लगाना। अब मैं इसको अगर यूँ करके अगर इसको क़ुव्वत लगाया, इसको झटका बोलते ही नहीं बोलते, ये है झटका। ज़्यादा क़ुव्वत बहुत कम वक्त में लगा दिया अपन। तो क़ुव्वत और वक्त के हासिल ज़रब को, क़ुव्वत और वक्त के हासिल ज़रब को हम लोग इम्पल्स बोलते। आगे जाके डिटेल में देखेंगे, बेफिक्र रहो आप लोग। अच्छा मस्त टॉपिक है ये भी आने वाला है काम तवन्नाई ताकत में, तो इसको भी हम देखेंगे। इम्पल्स, क़ुव्वत, ज़रब, वक्त। तो क़ुव्वत की इकाई आपको मालूम है बच्चों, क़ुव्वत की इकाई क्या है? kg m इसके ऊपर -2। और ये t क्या है बच्चों? वक्त। तो वक्त की इकाई क्या रहती है? सेकंड। तो कितना हो जाता बच्चों? ये हो जाता kg m -2 + 1 कितना होगा बच्चों? -1, है ना। तो ये पूरे इकाइयाँ हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसा हम लोग वो इसको ये था, देखो क्या था हमारा kg m इसके ऊपर -2, इसको शॉर्टकट में हम लिखे थे या बोल के न्यूटन, कैपिटल N। वैसे ही इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते बच्चों, शॉर्टकट में लिखते जूल, जे, काम तवन्नाई वाली जो इकाई है ना, kg m के ऊपर दूसरी s के ऊपर -2, उसको जे लिखते। और इसको शॉर्टकट में लिखते बच्चों w, यानी कि वाट। आप लोग सुने होंगे 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, तो ये वो वाला वाट है ये। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों पास्कल, P और नीचे छोटा सा a, पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जो स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात दिए। ठीक है, तो ये इकाइयाँ हैं बच्चे जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी 10 हुए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़े से इकाइयाँ देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको जैसा बोला था कि हम इसी चैप्टर में जो है पुराने क्वेश्चनों को भी करने वाले हैं, तो उसमें ये सब आएगा। और मैं आपको बोलूँ 2020 में, नीट के 2020 में ये ज़ाब्ता पूछा था उन्हें, क्या? ज़ोर का इबादी ज़ाब्ता। तो ज़ोर का इबादी ज़ाब्ता हम लोग ज़ोर की इकाई से निकालते। तो इनडायरेक्टली आप एक क्वेश्चन करके जा रहे हैं आज, बोले ऐसा। और आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है कि हमारे वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ होंगे, शायद हो सकता है कि लाइट्स का प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा इधर उधर लिखने में प्रॉब्लम हो, आवाज़ सही नहीं आ रही, तो हम लोग बच्चों इसको दूर करने की कोशिश करें। आप लोग साथ में बने रहिए और कमेंट में अपने सजेशन देते रहिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।